हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है आपका पे अटेंशन टू कंडीशनल्स, यानी कंडीशनल्स के कंसेप्ट को समझना, जिसमें कंडीशनल से रिलेटेड जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है उसके बारे में हम लोग ब्रीफली यहाँ पर बात करेंगे। पहला जो कंसेप्ट हमारा है ये पे अटेंशन टू कंसेप्ट्स ऑफ कंडीशनल। यहाँ पे हम कंडीशनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। कंडीशनल क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें और इसके रूल्स क्या है इनके बारे में ब्रीफली थोड़ा हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो स्टूडेंट, जहां तक कंडीशनल्स की बात होती है तो ये एक ऐसे स्टेटमेंट को रेफर करता है जिसमें दो क्लाउजेस होता है, ठीक है। उसमें से जो एक क्लाउज होता है वो एक कंडीशन प्रोवाइड करता है और दूसरा जो होता है वो रिजल्ट प्रोवाइड करता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि कंडीशनल्स आर स्टेटमेंट व्हिच रेफर्स टू द रिजल्ट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। वो किसी सर्टेन कंडीशंस का एक रिजल्ट के बारे में बात करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल कहते हैं। कंडीशनल में दो क्लाउजेस होते हैं, एक होता है इफ क्लाउज जो जनरली कंडीशंस को रेफर करता है, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है मेन क्लाउज जो बेसिकली किसको रेफर करता है, रिजल्ट को रेफर करता है। समझ रहे हैं? यानी कंडीशनल सेंटेंस दो पार्ट से मिलकर बना होता है, दो क्लाउजेस से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जिसमें एक आपका इफ क्लाउज होता है जो कंडीशन प्रोवाइड करता है और दूसरा जो होता है वो एक मेन क्लाउज होता है जो कि एक रिजल्ट को रेफर करता है, ठीक है। इस तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि जब हम इन क्लाउजेस को ऑर्डरिंग करते हैं, चाहे आप इफ वाले पोर्शन को पहले लाएं या फिर मेन क्लाउज को पहले लाएं, इसमें कभी भी मीनिंग जो है वो अल्टर नहीं होता, मीनिंग चेंज नहीं होता, मीनिंग वैसे ही रहता है, ठीक है। ऐसा हम लोग जनरली करते हैं, इफ वाले पोर्शन को यानी इफ क्लाउज को कभी पहले रखा जाता है और मेन क्लाउज को बाद में, और कभी मेन क्लाउज को पहले रख दिया जाता है तो इफ क्लाउज को बाद में रख दिया जाता है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मेन क्लाउज को पहले रखें या फिर इफ क्लाउज को पहले रखें, ठीक है। ऑर्डरिंग कुछ भी हो, मीनिंग चेंज नहीं होता है इसमें, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ यू लेबर हार्ड यू विल सक्सेड। इसमें आप देख रहे हैं ये पोर्शन है इफ यू लेबर हार्ड। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसे हम क्या कहेंगे, इफ क्लाउज कहेंगे। क्या कहेंगे? इफ क्लाउज कहेंगे। ये क्या शो कर रहा है भाई? तो कंडीशन शो कर रहा है, कंडीशन शो कर रहा है ना, देख रहे कर इफ यू लेबर हार्ड, यदि आप मेहनत करते हैं, यानी ये तो कंडीशन बता दिया। अगर आप ऐसा करते तो उसका रिजल्ट क्या हो गया भाई? तो ये जो आप देख रहे हैं सेकेंड पार्ट, ये जो है ये रिजल्ट पार्ट है, ठीक है। ये इफ क्लाउज था और इसे हम क्या कहेंगे, मेन क्लाउज कहेंगे, ठीक है। ये आपका मेन क्लाउज हो गया और उसमें भी आप देखिए तो ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, रिजल्ट एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से दो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन हो गया, दो क्लाउजेस का कॉम्बिनेशन हो गया, जिसमें से इफ क्लाउज जो कि कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है और एक मेन क्लाउज जो कि एक रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। समझ रहे हैं यहाँ पर? तो इस तरह से इसे हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। एक और चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो जनरली किससे शुरू होते हैं, तो इफ से शुरू हो सकता है, ठीक है। अनलेस से शुरू हो सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इन केस से शुरू हो सकता है, ये चीजें हो सकती हैं, या फिर वो कंडीशनल सेंटेंस वर से शुरू हो सकता है, या फिर वो कंडीशनल सेंटेंस हैड से शुरू हो सकता है। इन्हीं से वो कंडीशनल सेंटेंसेस शुरू होते हैं, यानी वो कंडीशनल पार्ट इन्हीं से शुरू होता है, मैं ऐसा कह सकता हूँ, ठीक है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं रूल्स ऑफ कंडीशनल्स पे कि कंडीशनल्स के क्या क्या रूल्स हैं, कैसे हम कंडीशनल से रिलेटेड सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एरर है उसमें या फिर ये सेंटेंस फ्री फ्रॉम एरर है, यानी एरर नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो कंडीशनल्स के रूल जो है बेसिकली देखा जाए तो 4 रूल्स हैं, ठीक है। जिसमें एक जो रूल होता है फर्स्ट रूल, उसे हम जीरो रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो रूल। अब जीरो रूल का क्या कंसेप्ट है ये यहाँ पर देखिए। इसमें चूंकि आपको पहले मैंने बता रखा है कि कंडीशनल सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 क्लाउजेस, वन इज इफ क्लाउज एंड अनदर वन इज मेन क्लाउज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो कंसेप्ट है उसको यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो जीरो रूल में इसमें एक रियल कंडीशन होता है और सर्टेन रिजल्ट होता है। तो ये पहला पार्ट देख रहे हैं ना, वो कंडीशन वाला पार्ट है, यानी इफ वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और दूसरा जो आप देख रहे हैं वो मेन क्लाउज हो गया जो कि रिजल्ट की बात कर रहा है। तो जो जीरो रूल होता है उसमें एक रियल कंडीशन दी जाती है और रियल कंडीशन का एक सर्टेन रिजल्ट होता है, यानी कि ये होगा ही होगा। समझ रहे हैं? तो जीरो रूल में क्या कंसेप्ट है कि इफ क्लाउज कंटेन्स
और if clause consist of real condition and main clause consist of certain result, यानी यहाँ real condition होगा और उसका result एकदम certain होना ही होना है। समझ गए? तो आप देखिए ऐसा स्ट्रक्चर जब होता है, जब इसकी बात की जाती है यानी जीरो रूल की बात होती है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्ट्रक्चर में आप इफ से सेंटेंस को स्टार्ट करें, व्हेन से करें, या फिर आप इन केस से या अनलेस से स्टार्ट करें, वहां पर आपको प्रेजेंट टेंस सिंपल में रखना होगा। और एक चीज और ध्यान रखिए, ये जो आप जीरो रूल की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो हम प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो एक यूनिवर्सल साइंटिफिक ज्योग्राफिकल परमानेंट ट्रुथ की बात करता है, ठीक है। जबकि इसका जो मेन क्लाउज होता है वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इफ क्लाउज में अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं, जो कि क्या बतलाना चाहिए, यूनिवर्सल साइंटिफिक ज्योग्राफिकल परमानेंट ट्रुथ, तो जो मेन क्लाउज होता है वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही रह जाता है। यानी यहाँ पर एक ऐसा सिचुएशन बनता है जहां दोनों क्लाउज के जो टेंसेस होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में ही लिखे जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कहता है इफ नाइट फॉल्स देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर। कह रहा है इफ नाइट फॉल्स, यदि रात होती है तो अंधेरा छा जाता है, ये तो फैक्ट है, ठीक है। तो ये नाइट फॉल्स जो हो गया, और ये एक यूनिवर्सल है, नाइट तो होता ही होता है, रातें होती हैं, तो जब रात होती है तो अंधेरा भी होता है, ठीक है। ये सर्टेन रिजल्ट दे रहा है, ये रियल कंडीशन दे रहा है, इस वजह से यहाँ पर हमें ये कंसेप्ट यूज करना होगा, जीरो रूल का कंसेप्ट, यानी इधर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस और मेन क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? हम लोग आते हैं नेक्स्ट रूल में। नेक्स्ट रूल की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 है और एक्चुअली में रूल 1 यहाँ पे हुआ, यानी अब तक हमने देखा इससे पहले कि जीरो रूल था, उसे हमने 1 में रखा, और ये रूल 1 है जो कि हमारा 2 है एक्चुअली। तो रूल 1 में क्या कहता है कि एक पॉसिबल कंडीशन है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या देखा था, रियल कंडीशन सर्टेन कंडीशन, है ना, रियल कंडीशन सर्टेन रिजल्ट, ये पॉसिबल कंडीशन हो भी सकता है, ठीक है, पॉसिबल कंडीशन एंड पॉसिबल रिजल्ट, ठीक है। क्या कह रहा है, पॉसिबल कंडीशन एंड पॉसिबल रिजल्ट, कंडीशन भी यहाँ पर पॉसिबल होगा और उसके रिजल्ट भी पॉसिबल ही होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसका क्या स्ट्रक्चर भाई, तो आप सेंटेंस में इफ या व्हेन का यूज करेंगे, इफ क्लाउज में, ठीक है, या इन केस या अनलेस का यूज करेंगे, और वहां पर आप प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे, या फिर कोई भी प्रेजेंट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है किसी प्रेजेंट सिंपल ही हो, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, प्रेजेंट का कोई भी फॉर्म, लेकिन ध्यान रखना है कि ये पॉसिबल कंडीशन हो। यानी यहाँ पर अगर प्रेजेंट सिंपल का यूज किया गया है तो वो निश्चित तौर पे यूनिवर्सल साइंटिफिक ज्योग्राफिकल या परमानेंट ट्रुथ की बात नहीं करता हो। अगर वो ऐसा करता है तो फिर वो जीरो रूल में चला जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी आप प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कुछ भी हो, ठीक है। एक पॉसिबल कंडीशन में आ जाता है और पॉसिबल कंडीशन का रिजल्ट भी पॉसिबल में आता है। तो अगर ऐसा यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, हाँ, इफ वाले सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल कोई भी, बस यूनिवर्सल साइंटिफिक और ज्योग्राफिकल परमानेंट को छोड़कर, तो वैसे सिचुएशन में इधर यानी इफ क्लाउज में है कोई भी प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, और मेन क्लाउज में आप प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडल यूज करेंगे, जैसे कैन हो गया, मे हो गया, विल हो गया, शैल हो गया, यानी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडल्स, ठीक है। और उसके साथ आपको V1 का यूज करना है, V1 फॉर्म का यूज करना है, तो ये जाकर क्या हो जाता है, पॉसिबल कंडीशन विथ पॉसिबल रिजल्ट, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं, कह रहा है इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास एग्जाम्स विथ फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। तो ये पॉसिबल कंडीशन कर रहा है, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास। देखिए इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप कैसा करेंगे तो होगा। देखिए पॉसिबल क्यों कहा, पॉसिबल इसलिए कहा कि कभी कभी स्टडी हार्ड नहीं करने के बावजूद भी कुछ लोग पास हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल कंडीशन, ये भी हो सकता है कि आप कड़ी मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी कभी कभी 1-2 मार्क्स से फेल भी हो जाते हैं, तो एक पॉसिबल में आ गया ना, ये तो 100% सर्टेन में नहीं आया, इस वजह से इसे हम पॉसिबल कंडीशन कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं रूल 2 और एक्चुअली में रूल 3, है ना। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये एक इमेजिनरी कंडीशन है, पॉसिबल कंडीशन नहीं, इमेजिनरी कंडीशन जो होता है, इट हैज नथिंग टू डू विथ द फैक्ट्स, इट हैज नथिंग टू डू विथ द सर्टेनिटी, ठीक है, क्योंकि हम कल्पना कर रहे होते हैं और वो कल्पना हकीकत होगा
इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रूल 2 में, इसमें जनरली क्या होता है, इमेजिनरी कंडीशंस होते हैं और पॉसिबल रिजल्ट्स होता है। कंडीशंस यहाँ इमेजिनरी है, तो जब कंडीशंस ही इमेजिनरी है तो हम सर्टेन रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो रिजल्ट पॉसिबल ही होता है। समझ रहे हैं बात को। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है भाई, तो सेंटेंस में जनरली हम इफ या व्हेन से शुरू करते हैं और उसके साथ आपको क्या यूज करना है, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का मतलब V2 क्या यूज करेंगे, V2 का यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जो मेन क्लॉज होगा वो मॉडल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट। इससे पहले हम लोग मॉडल का प्रेजेंट फॉर्म यूज कर रहे थे, यहाँ पर हमें मॉडल का कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट यूज करना है। कैन था तो कुड, मे था तो माइट, विल था तो वुड, शैल था तो शुड। साथ ही साथ उसके बाद जो हम मेन वर्ब यूज करेंगे वो V1 का फॉर्म होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर, समझ में आई बात। तो यहाँ पर कंडीशंस में हम क्या यूज करते हैं, इमेजिनरी कंडीशन, और रिजल्ट क्या होता है, पॉसिबल रिजल्ट होता है। सेंटेंस में अगर हम पॉसिबल रिजल्ट्स प्लस इमेजिनरी कंडीशन की बात कर रहे होते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है इमेजिनरी कंडीशन में, और पॉसिबल रिजल्ट्स उसका जब आता है तो उसमें हम कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट ऑफ मॉडल्स के साथ V1 का यूज करते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ आई हैड अ कार आई वुड गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। देखिए, इफ आई हैड अ कार, मेरे पास यदि कार होता, ये तो एक कल्पना हो गई बात, तब मैं वहां पर लॉन्ग ड्राइव के लिए जाता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कहा, सिंपल पास्ट, हैड लगा दिया। बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा कि हैड तो एक हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट का है, बिल्कुल है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हैड के बाद अगर कोई नाउन आ जाता है तो ये सिंपल पास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंपल पास्ट कहलाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन वही अगर हैड के बाद अगर V3 आ जाता है तो हम इसे पास्ट परफेक्ट कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आप समझ गए ना यहाँ क्या है, ये हैड के बाद नाउन आ गया तो ये सिंपल पास्ट हो गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पर एक और चीज में मैं इंक्लूड करना चाहूंगा जो कि आपको समझना यहाँ बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा कि जनरली हम लोग इफ से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं या व्हेन से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। इमेजिनरी वाले सेंटेंसेस में, इमेजिनरी कंडीशन में आप दो तरीके से सेंटेंस को शुरुआत कर सकते हैं। इफ तो एक कॉमन है ही, एक तो है आपका हैड से भी आप सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं, और दूसरा वर से भी सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। यानी हैड से भी कर सकते हैं और वर से भी कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में इफ को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते थे, हैड आई अ कार। ये भी सेंटेंस वही कह रहा है जो इफ आई हैड अ कार कह रहा है, बात वही चीज है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, है ना। और दूसरा एक और है, जैसे कहता है इफ आई वर अ किंग, तो वहां पर इफ आई वर अ किंग की जगह पर वर आई अ किंग भी हम लोग लिख सकते थे, वर आई अ किंग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इफ से सेंटेंस शुरू होगा तो आप आइडेंटिफाई कर जाएंगे कि ये कंडीशनल है, लेकिन अगर हैड से शुरू हो जाए या वर से शुरू हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कंडीशनल है, ठीक है। तो कंडीशनल्स में हमेशा ध्यान रखना है कि दो क्लाउजेस का कॉम्बिनेशन होता है, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें आपको एक कंडीशन प्लस रिजल्ट दिखता है। तो जब कंडीशन प्लस रिजल्ट दिखे किसी सेंटेंस में और उसकी शुरुआत हैड से या वर से कर दिया जाए तो ये आपका कंडीशनल सेंटेंस ही कहलाता है, ना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसलिए इंटरोगेटिव वर्ड का यूज किया क्योंकि अगर किसी सेंटेंस का शुरुआत हैड से या वर्ड से कर दिया जाए तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस सिर्फ क्वेश्चन पूछता है, उसमें कंडीशंस नहीं होते, उसमें रिजल्ट्स नहीं होते, ठीक है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब में जैसे वर या हैड से किया गया है और उसमें कंडीशन प्लस रिजल्ट की बात आ रही है तो कभी वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता, बल्कि वो एक कंडीशनल सेंटेंस होता है। समझ रहे बात को। तो इसी को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे लिखा है इफ आई हैड अ कार आई वुड गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता था, हैड आई अ कार आई वुड गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसका, नेक्स्ट रूल नंबर 3, जिसको कहा गया अनरियल कंडीशनल और इमेजिनरी आउटकम। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, मतलब ये अनरियल है, ऐसा हुआ ही नहीं तो फिर होगा कैसे, समझिए बात को। इस अनरियल कंडीशन और इमेजिनरी आउटकम या रिजल्ट के कंसेप्ट्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, कंडीशन वाले में आपको क्या यूज करना है, इफ व्हेन, और उसके बाद यहाँ पर आपको यूज करना पास्ट परफेक्ट। ये रॉन्ग है, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट। समझ रहे हैं। अब जब आप इसमें पास्ट परफेक्ट का यूज करें कंडीशन में तो फिर आपका मेन क्लाउज में क्या यूज होना चाहिए,
तो मॉडल का कोरस्पॉन्डिंग पास्ट तो होगा, जैसा कि हम लोग इमेजिनरी कंडीशन में भी कर रहे थे। उसके बाद आपको हैव का यूज करना है, और हैव के बाद जो मेन वर्ब है वो V3 का यूज करना है। ठीक है, यानी पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल्स प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हो जाता है अनरियल कंडीशंस विथ इमेजिनरी रिजल्ट। ठीक है, समझ में आई बात। इसमें जो हमारा कंडीशनल पार्ट होता है, इसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का ही यूज करते हैं, जिसमें हैड प्लस V3 का यूज किया जाता है, ध्यान रखेंगे। क्लियर। इसकी शुरुआत इफ से किया जा सकता है, व्हेन से शुरू किया जा सकता है। ठीक है, और जो मेन क्लॉज होगा उसमें हमें वुड प्लस हैव प्लस V3 का यूज करना होगा। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स कि ये सेंटेंस की शुरुआत यहाँ हैड से कर दी जाए, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। यानी हैड से अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस शुरू हुआ है तो उसे हम कौन से कैटेगरी में रखें, क्या हम इमेजिनरी कंडीशन में रखें या अनरियल कंडीशन में रखें। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आप देखिए कि हैड के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपका अगर नाउन आ जाता है तो ये आपका इमेजिनरी कंडीशन में चला जाता है। लेकिन वही अगर हैड के बाद सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद आपका V3 लग जाए तो फिर ये आपका अनरियल कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए सेंटेंस कह रहा है कि इफ यू हैड गॉन टू आगरा। ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस इफ को हटाकर ऐसा लिखता, हैड यू गॉन टू आगरा, हैड यू गॉन टू आगरा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हैड के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद V3, यानी ये वाला स्ट्रक्चर आया। तो ये जब स्ट्रक्चर आएगा तो आप समझिए कि ये अनरियल कंडीशन है, जिसमें आपको पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया है। और ये स्ट्रक्चर आता है तो वो एक इमेजिनरी कंडीशन होता है, जिसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो इस तरह से कंडीशनल्स के कंसेप्ट जो है, जो 4 कंसेप्ट है, जिसे हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। और कंडीशनल से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो होते ही होते हैं, चाहे वो फेलियर्स की बात हो, चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात हो, या फिर एरर डिटेक्शन की बात हो। ठीक है, ये 4 रूल्स होते हैं कंडीशनल्स के, जो आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, जैसा कि हमेशा से हम लोग करते आ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक एरर डिटेक्शन क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसमें देखिए क्वेश्चन में तो कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस may have errors, find out which part of the sentence has error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select no error. ठीक है, समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है इफ यू वर गिवन, यहाँ पर जैसे ही सेंटेंस जो है ना कंट्री से आपको दिख जाए, जैसे तो यहाँ पर जैसे ही सेंटेंस जो है ना इफ से आपको दिख जाए तो आपको कंडीशनल के जो रूल्स हैं उसे देखना चाहिए कि क्या कहीं कंडीशनल के रूल्स पे तो कोई एरर नहीं है। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर देखिए इफ के साथ वर्ड प्लस V3 लगा है, यानी इफ के साथ वर्ड प्लस V3 कहने का मतलब ये सिंपल पास्ट हो गया। ठीक है, कौन सा टेंस हो गया, सिंपल पास्ट हो गया। ठीक है, सिंपल पास्ट में क्या यूज किया जाता है, V2 का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन से कंडीशनल में आए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था पहले कि जो कंडीशनल्स हैं उनके 4 रूल्स हैं। एक 0 कंडीशनल है, एक 1 है, रूल 1। ठीक है, फिर उसके बाद 2 और फिर उसके बाद 3। तो ये जो 3 है एक्चुअली में 4th हो गया। ये आपका जो है इमेजिनरी कंडीशन होता है और पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, और उससे पहले जो हमने पढ़ा था इफ कंडीशनल का जो रूल 3, एक्चुअली में वो यहाँ पर 2 बोलता है लेकिन एक्चुअली में वो 3 है। ठीक है, जिसमें हम इफ के साथ क्या यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो इफ के साथ सिंपल पास्ट टेंस का जब यूज किया जाता है तो मेन क्लॉज में हम क्या करते हैं, मेन क्लॉज में हम लोग मॉडल का कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट यूज करते हैं, जैसा कि यहाँ पर किया गया है। ठीक है, और मॉडल के साथ मॉडल का जो कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट यूज करते हैं उसके साथ हम लोग मेन वर्ब के फॉर्म में क्या यूज करते हैं, V1 का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वुड के साथ हैव प्लस V3 यूज कर दिया, जो कि इस रूल में नहीं आता है। ये जो है वो रूल लास्ट में है, जिसमें हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। इफ के साथ पास्ट परफेक्ट जब होता है तो फिर मेन क्लॉज में कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट ऑफ मॉडल उसके साथ हैव प्लस V3 का यूज करते हैं। तो ये यहाँ पर जो दिया हुआ है ये बेसिकली में रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर दिया हुआ है हैव चोजन, ये एक्चुअली क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ पर हैव चोजन की जगह पर सिंपली वुड चूज का यूज किया जाना चाहिए था। समझ रहे बात को। तो ये आपका एरर पार्ट 4 में हो गया, ये एरर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें तो ये भी कंडीशनल का सेंटेंस है। ठीक है,
तो इसमें क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, इफ आई हैड गॉन, ये देखिए यहाँ पे आई हैड गॉन, यानी यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट हो गया। और आपको पता है कि इफ के साथ यदि पास्ट परफेक्ट होता है ना, तो वैसे सिचुएशन में जो मेन क्लाउज होता है उसमें हम कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट ऑफ मॉडल्स तो यूज करते ही करते हैं, साथ ही साथ उसमें हम लोग हैव प्लस V3 का भी यूज करते हैं। समझ रहे हैं बात? तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वुड तो लगाया है, ठीक है, लेकिन आगे आपका V1 कर दिया है, तो एरर तो इसमें है निश्चित तौर पे, ठीक है। यहाँ पर ब्रिंग के जगह पर क्या होना चाहिए, हैव ब्रॉट होना चाहिए। हैव ब्रॉट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो इफ का सेंटेंस है, इफ पोर्शन या इफ क्लाउज जिससे हम कह सकते हैं, उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट ऑफ मॉडल उसके साथ हैव और फिर मेन वर्ब V3 के फॉर्म में होना चाहिए। इस वजह से एरर किस में हो गया, पार्ट 3 में आपका एरर हो गया, ठीक है। और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जैसा कि हमेशा की तरह हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। दैट्स ऑल एंड हैव अ नाइस डे।